सूत्र चल रहा है उपयोगो लक्षणम। उपयोग शब्द को वैसे तो ये कहते हैं यूजफुल। उपयोग का अगर अंग्रेजी शब्द किया जाए तो यूजफुल, कि किस प्रकार से ये सहयोगी हो सकता है, यूजफुल उपयोग में आ सकता है। उपयोग को जीव का लक्षण कह दिया। वैसे उपयोग तो किसी भी वस्तु के रिगार्डिंग हो सकता है, किसी भी वस्तु को लेकर हो सकता है। जैसे किसी व्यक्ति की आंखें कमज़ोर है, चश्मे का प्रयोग करा, कान कमज़ोर है, कान में मशीन का प्रयोग करा, तो वो उसका लक्षण हो गया कि ये मशीन सुनने के काम आती है। अभी कान का क्षोभ कम हो गया, मतलब काम ने सुनने का काम कम कर दिया है, तो कान में मशीन लगाई तो वापस से पूर्व क्षमता को प्राप्त कर लिया, पूर्व क्षमता को प्राप्त कर लिया। चश्मा लगाया तो जितना पावर का चश्मा लगा तो पूर्व के हिसाब से दिखने लगा, पूर्ववत दिखने लगा। तो ये उपयोग एक बहुत जनरल शब्द है वैसे तो देखा जाए तो, कि भैया आपका उपयोग कहाँ है, यानी कि आपका ध्यान कहाँ है। बिल्कुल, हम दुरुपयोग नहीं कहते ना कि आपका दुरुपयोग कहाँ है, हम क्या कहते हैं आपका उपयोग कहाँ है। अगर उपयोग का उपयोग अगर गलत स्थान पे है तो दुरुपयोग है। उपयोग का उपयोग गलत स्थान पे और उपयोग का उपयोग सही स्थान पे, तो वो जो उपयोग और उसका उपयोग, यानी कि आपके ध्यान का धारा, ध्यान का उपयोग, आपके विचार का उपयोग, आपके ज्ञान का उपयोग सही स्थान पे है तो सम्यक्त्व, और गलत स्थान पे है तो मिथ्या। उसी के आधार पर तो हमने ज्ञानोपयोग को 8 प्रकार का कल कहा था कि 5 प्रकार का ज्ञानोपयोग और 3 प्रकार का अज्ञान उपयोग। ज्ञान 5 प्रकार का, उसमें 5 प्रकार का ज्ञानोपयोग और 3 प्रकार का अज्ञान उपयोग। दुरुपयोग कहो या अउपयोग कहो या मिसयूज कह दो, गलत उपयोग कह दो, क्योंकि जो भी मिथ्या प्रकार से है सब कुछ गलत ही है ना। और इसीलिए ये समझिएगा कि हमारा जो उपयोग हमें संसार में और बंधन करे, बांधे संसार में, वो मिथ्या है। और जो हमें ऊपर की तरफ, सिद्धालय की तरफ ले जाए, वो उपयोग आपका सम्यक है। वो चाहे संसार में फंसाने वाला ज्ञान उपयोग ही क्यों ना हो, वो चाहे ज्ञान उपयोग ही क्यों ना हो। अब देखिए रुद्र जो होता है वो कितने 11 अंग 10 पूर्व का पाठ ही होता है, लेकिन अपना उपयोग कहाँ ले जाता है, 1200 विद्याओं की तरफ ले जाता है, और क्या होता है, नरकगामी हो जाता है। इतना ज्ञान उपयोग होने के बाद भी अपने आप को नरक की तरफ ले जाता है। और आचार्य मुनि शिवभूति महाराज, कुछ भी ज्ञान उपयोग नहीं, अष्ट प्रवचन मात्रका का ज्ञान, क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका मात्र ज्ञान उपयोग, और सिद्धालय की यात्रा, सिद्धालय पहुंच गए। आपका ज्ञान उपयोग या आपका दर्शन उपयोग या आपका चारित्र जो आपको नीचे की तरफ ले जाए, यानी कि नीचे की तरफ समझेगा मतलब संसार की तरफ ले जाए, वो सब आपके लिए मिथ्या है। अशुभ नहीं, मिथ्या मानिएगा उसको। और जो संसार से पार करवा दे वही सम्यक है। अगर आप अशुभ उपयोग कहेंगे उसे, तो फिर मैं आपसे सवाल करूंगा, नारायण प्रति नारायण जो पद मिलते हैं वो पिछले भवों में भावलिंगी मुनि थे,
उस वक्त छठे सातवें गुण स्थानवर्ती शुभ उपयोग के अंदर उन्होंने निदान बंद करा, तो शुभ उपयोग करके तो फिर उनको ऊपर की तरफ जाना चाहिए था। क्यों नरकगामी हुए? नरकगामी हुए कि नहीं हुए? स्वर्ग से नारायण प्रतिनारायण बने और नरक में गए, गए कि नहीं गए? तो इसीलिए उसको कहा कि सम्यक उपयोग, शुभ उपयोग नहीं, सम्यक उपयोग। शुभ उपयोग आवश्यक है, लेकिन वहां पर शब्द को परिवर्तन करने का कारण है क्योंकि शुभ उपयोग में ही निदान बंद करा। निदान बंद कहां करा? शुभ उपयोग में करा। छायोपशमिक सम्यक दर्शन था, तभी छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज थे जिन्होंने इतना उत्कृष्ट निदान बंद करा। वो छायोपशमिक सम्यक दर्शन के साथ छठे सातवें गुणस्थानवर्ती भावलिंगी मुनि थे। इस अपेक्षा से शुभ उपयोग में निदान बंद करा, पर वो भी संसार का कारण हो गया। यानी आपने शुभ उपयोग का भी मिथ्या उपयोग कर लिया। ये तो निश्चित है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद में अर्ध पुद्गल परावर्तन रह गया, अब उससे अधिक भटकना नहीं है, निश्चित है। लेकिन उसमें भी अगर आपने अशुभ उपयोग कर लिया, फिर संसार की तरफ जाना है। तो आपको देखना होगा कि आप मान रहे हैं आपका उपयोग शुभ है, पर क्या वो वास्तविकता में सम्यक है या नहीं, वो देखना होगा। उपयोग तो शुभ है, लेकिन वो सम्यक है या नहीं। जो आपको क्षायिक भाव की तरफ ले जाए, जो आपको संसार से पार कर दे, सिद्धालय के ऊपर पहुंचा दे। क्योंकि वहां पर आचार्य समदभद्र स्वामी ने धर्म की परिभाषा लिखी कि जो संसार के दुख से निकाल के उत्तम सुख में रख दे, धरत्युत्तमे उत्तम सुखे, लिखा ना। जो संसारी जीवों को, सत्वानाम संसारी जीवों को दुख से निकालकर उत्तम सुख में धर दे, तो वो सम्यक धर्म है, सम्यक उपयोग है। वही सम्यक धर्म है, सम्यक उपयोग है। पर मुनि बनने के बाद भी निदान बंद कर लिया, तो फिर वो क्या सम्यक उपयोग है क्या? आपने अपने मुनिपने का ही सम्यक उपयोग नहीं किया, फिर आपका उपयोग शुभ कैसे हो सकता है? आपने अपने जैन कुल में आने का ही सम्यक उपयोग नहीं किया, देवशास्त्र गुरु को पाने का ही शुभ उपयोग, सम्यक उपयोग नहीं किया, फिर आपका वो उपयोग शुभ कैसे हो सकता है? आपने अपनी क्षमता का शुभ उपयोग नहीं किया, सम्यक उपयोग नहीं किया, तो फिर वो शुभ उपयोग कैसे हो सकता है? और ये समझिएगा, आपको जितना भी क्षयोपशम आगे जाके प्राप्त होगा, वो आपके उपयोग पे ही आधारित होगा कि आपको इस वक्त, इस जन्म में जो चीज प्राप्त हुई, आपने उसका उपयोग कैसा किया है। बैंक में जब कोई सीसी करवाता है, कैश क्रेडिट करवाता है या लोन करवाता है, अब उसने लोन का उपयोग यानी आदान प्रदान, यानी कि वहां से लेना और उनको पेबैक करना किस प्रकार से किया, उसके आधार पर लोन और सीसी की क्रेडिट बढ़ती है। उसी प्रकार से आपको जो आपके कर्मों के द्वारा प्राप्य है, आपके कर्मों के द्वारा प्राप्त हुआ है, उसका आप उपयोग किस प्रकार से कर रहे हो, वो आपके अगले क्षयोपशम को निश्चित करेगा कि अब इसको क्षय करना है या क्षयोपशम में कम करना है, वो निश्चित करेगा। अगर सम्यक है तो आपको आगे क्षायिक की तरफ बढ़ाएगा, और सम्यक नहीं है तो लब्ध्याक्षर की तरफ बढ़ा देगा। लब्ध्याक्षर जो निगोद में पाया जाता है, क्षयोपशम तो वो भी है ना,
लब्धि अक्षर का क्षयोपशम, क्षयोपशम चाहे किसका हो, द्वादशांग का क्षयोपशम हो या अक्षर के असंख्यात्मक भाग का हो, क्षयोपशम तो क्षयोपशम है ना। तो आपका उपयोग निश्चित करेगा कि आपने उपयोग मतलब आपने उसका सम्यक उपयोग किया है या मिथ्या उपयोग, यानी कि आपने वास्तविकता में उसका सही यूजफुल हुआ है या मिसयूज कर लिया है, वो निश्चित करेगा। और वो कोई और निश्चित नहीं कर सकता, आप स्वयं निश्चित करेंगे कि आपने आपको जो प्राप्त है उसका क्या उपयोग किया है। विचारना पड़ेगा हमें, और हमारा मिसयूज नियम से हमें मिथ्यात्व में गिरा के संसार की तरफ भटकाएगा। आगमों में ऐसे बहुत उदाहरण मिलते हैं जिसके अंदर मुनियों के भी निगोद जाने के वर्णन मिलते हैं, मुनियों के भी निगोद जाने के वर्णन मिलते हैं, और उनके बाहर आने का कोई वर्णन कहीं दिखता नहीं फिर। हाँ, आप लोग क्या मान रहे हैं? उनके भी बाहर आने का वर्णन मिलता नहीं फिर आगमों के अंदर, चर्चा ही नहीं है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने उपयोग का दुरुपयोग किया, यानी उपयोग का उपयोग सम्यक्त्व नहीं था, उनका सम्यक नहीं था। तो अब आप लोग क्या कर रहे हैं वो आप स्वयं विचार कीजिए। आपका उपयोग का उपयोग सम्यक्त्व है या उपयोग का उपयोग मिथ्यात्व सहित है, वो आप स्वयं डिसाइड कीजिए। क्योंकि आप तो हमेशा एक लाइन लगाते हैं, कीजिए शक्ति प्रमाण। आप लोग हमेशा एक लाइन लगाते हैं और ये लाइन वास्तविकता में आपको कमजोर कर रही है, क्योंकि वो आपको आपकी लिमिट के भी बियॉन्ड नीचे ले जा रही है। सम्यक यूज करते तो नहीं ना, करे तो लगाया ना, वहां भी तो लगाया आपने, मतलब नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे होते तो ये लाइन ही नहीं आती, लाइन ही। हम सबसे बड़ी चीज है कि हमें बहाने एक्सक्यूजेस बनाने में इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि बस क्या करें। और ये हमारे क्षयोपशम की खूबियत है कि वो हमें प्रमादी बना रहा है। हमारे दर्शनावर्णी कर्म का इतना तीव्र उदय है कि निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्त्यान वृद्धि ना होते हुए भी, दिखते हुए भी लोग देखो सोए रहते हैं। और आपको धर्म की बातों में रुचि ना आना, धर्म की बात ना समझ में आना स्पष्ट दिखाता है कि आपके दर्शनावर्णी कर्म का तीव्र उदय चल रहा है और आप वहां पर भी तीव्र बंध कर रहे हैं। उदय भी चल रहा है और बंद भी कर रहे हैं। समझ में ना आना वो तो उदय है, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं? अरे यार समझ में तो आ नहीं रहा, ऊँघ रहे हैं, तीव्र बंद कर रहे हैं, वहां पर प्रयास ही नहीं कर रहे हैं ना आप। बच्चे छोटे बच्चे सीखते हैं, देखते हैं कि बोले मेरे पिता को कुछ काम नहीं करना या नहीं आता ना, तो वो कहते मुझे नहीं करना। अब बच्चे को पढ़ने के लिए दिया, अरे मेरा मन नहीं है, पढ़ना नहीं आता, ऐसा नहीं कहेगा मेरा मन नहीं पढ़ना मुझे, क्योंकि प्रयास नहीं करना चाहता ना वो। और प्रयास ना करना ही ये कर्म के बंध का मूल कारण है, क्योंकि वहां पर प्रमाद लिखा ना, बंध के अंतर्गत, बंध के कारण में प्रमाद लिखा ना, वो केवल मुनियों की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि मुनि तो छठे गुणस्थान के बाद में सातवें गुणस्थान में आते तो प्रमाद रहित हो जाते हैं, पर सातवें गुणस्थान से पहले तो प्रमाद लगा हुआ है। तो मतलब आप लोगों के साथ प्रमाद निरंतर लगा हुआ है। आप कहे हम प्रमाद नहीं कर, अरे भैया तू कुछ भी कह ले, सातवें गुणस्थान से पहले प्रमाद जा ही नहीं सकता, अब नहीं हो सकता, अब प्रमत्त अवस्था नहीं आ सकती। मैंने पहले ही कहा क्षयोपशम चाहे द्वादश अंग का हो या लब्ध्यक्षर का हो, क्षयोपशम है तो प्रमाद चाहे एक का हो या लाख का हो या अनंत का हो, प्रमाद प्रमाद है, कम ज्यादा की बात नहीं होती फिर वहां पे।
और 200 को तो जड़ से उखाड़ा जाए तभी कार्यकारी है। आप कहो थोड़ा सा काट दो तो बाल की तरफ फिर निकल आएंगे। 200 को तो जड़ों से उखाड़ना चाहिए। बालों को अगर जड़ से उखाड़ोगे तो क्या होगा? नई जड़ें नहीं बनेगी। आप काट दोगे तो क्या होगा? फिर उगाएंगे। तो प्रमाद को आपको थोड़ा थोड़ा है तो वो जड़ से नहीं निकला, जड़ से निकलेगा तभी जाएगा, ये निश्चित है। और यही आपका उपयोग दिखाएगा कि अभी आपका उपयोग प्रमादी है, अभी आपने जड़ से नहीं उखाड़ा। ठीक है ना? इन विषयों पे और आगे भी चर्चा करेंगे और देखेंगे क्या और आगे